हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, 26 जनवरी के एक दिन पहले 25 जनवरी को शाम को पद्मश्री अवार्ड के अनाउंस हुआ है। और उसमें कुछ 4 5 6 टोटल 6 ऐसे हैं जिनको हमको प्रिपेयर करना ज़रूरी है, जो हमारी आर्ट्स एग्ज़ाम के लिए और हमारे नॉलेज के लिए भी अच्छा रहेगा। तो मैं बस वही सोच रही थी कि एक छोटा सा वीडियो हम उसका ले आते हैं आज, मतलब दे देते हैं पद्मश्री अच्छे से उनका इंट्रो करके, और कौन सी विधा में है वो कर देते हैं। लेकिन अभी लास्ट नाइट हम लोग एक लाइव शो इंस्टाग्राम पे जुड़े थे, सर के साथ जुड़े थे, और उसमें हम ने जो कैरियर आर्ट कैरियर है उस पर बहुत डिस्कशन किया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी सिर्फ 10th 12th में स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज ग्रेजुएट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े थे और उनकी बहुत सारी क्वेरीज थी। तो उससे मुझे ये फील हुआ कि नहीं, ज़रूरत है इस चीज़ की। पहले भी चाहती तो ये बना सकती थी, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इसकी इतनी ज़रूरत है। लोगों को इतनी प्रॉब्लम फेस हो रही है इस चीज़ में कि आर्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम क्या होती है, हमको आर्ट में कैरियर कैसे बनाना चाहिए, हॉबी तक ठीक है, हम उससे अर्निंग कैसे करेंगे, ऐसे बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है अपने इन सारे एग्ज़ाम्स के बारे में, तो थोड़ा सा क्योंकि वो लास्ट नाइट हुआ तो उसके बाद से काफ़ी सारे ऑलमोस्ट लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे, कि हमें जो डाउट्स थे उनके लेके, है ना, केवीएस एग्ज़ाम हो गया, एनवीएस एग्ज़ाम हो गया। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा लगा कि वो लोग बहुत अच्छे बूस्ट हो चुके हैं कि वी कैन डू इन द विजुअल आर्ट्स करियर ऑल्सो। तो इसीलिए उनको बूस्ट को और बढ़ाने के लिए सोचा कि ये फटाफट सबसे पहले इसकी ज़रूरत है, और फिर पद्मश्री वाले को हम कल ले लेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग ये मत सोचिएगा एकदम बैठे बैठे इसको क्या हो गया, वो इसलिए कि वो ज़रूरत है, तो हम इसलिए लेके आए हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई देखो मेरी सुनो, नेट है आपके पास, इंटरनेट है, आप देख सकते हैं। लेकिन शायद परेशानियां हो रही है, लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए चलो मैं भी कुछ नहीं करूँगी। मेरा आज लैपटॉप थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था, नहीं तो मैं सीधे नेट पे इंटरनेट पे खोल के बता देती, लेकिन क्योंकि जल्दी करना था तो अपन ने एक नई चीज़ कर ली, उसको स्क्रीनशॉट्स लेके और फिर ये मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेना, थोड़ा सा गड़बड़ होए भी तो, पर बस बेसिक आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आई होप, इसलिए ये करते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक 3 4 एग्जाम्स जो कि नेशनल लेवल पे देखेंगे हम, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स किसी एक स्टेट से तो है नहीं, है ना। चाहे हम यूपी टीजीटी पीजीटी बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तराखंड की, उनके बहुत अलग अलग भी चैनल्स हैं जो उस पर फोकस्ड करते हैं। तो आप उसके लिए, उसको मैं नहीं बता सकती, उसमें बहुत टेक्निकल, मतलब लड़कों के लिए अलग योग्यता, उनके लिए अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कन्फ्यूजन भी है। तो वो आप उन्हीं से पूछें, क्योंकि मैं उस स्टेट की भी नहीं हूँ। तो वो आप उन चैनल को सर्च करें, यूट्यूब पर सब मिलेगा, नेट पर मिलेगा, तो आप वो उनको देखें। मैं एक नेशनल लेवल की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, जो हर कोई दे सकता है, कोई भी स्टेट वाला हो वो कहीं भी जाके इसको दे सकता है, सबके स्टेट में होती है। ठीक है, तो ये 3 4 एग्जाम्स दिख रही हैं, उसको अपन अलग अलग लेवल पे डिवाइड कर लेते हैं। जो 10th 12th वाले बच्चों के भी मैसेज आए थे, तो उनसे मैं ये बोलूँगी कि बीएफए के लिए पेंसिल वाला चैनल, उसमें सर ने पूरा तो भी बीएफए का पूरा क्या क्या होता है, क्राइटेरिया उन्हें सब समझा रखा है। बीएफए की थ्योरी के लिए मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, आप वो देख लो। ठीक है, तो अपन बीएफए वाली बातें, जो एंट्रेंस उसकी बातें अपन नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम शॉर्ट वीडियो चाह रहे हैं। अब ये जो चीज़ है जो हर कहीं नहीं मिल रहा है, वो अपन उस पर बात करते हैं। सबसे पहली भर्ती आती है आपकी केंद्रीय विद्यालय की भर्ती। क्वेश्चंस हैं कि कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता, क्योंकि आजकल बहुत कन्फ्यूजन हो गई। तो चलो अपन देख लेते हैं। मैंने क्या किया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और उससे अपन उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले एज लिमिट का सोचते हो तो मैक्सिमम 35 है ना। 35 से ज़्यादा आप एग्जीट नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट सभी एग्जामों का यही एज लिमिट होता है। और जो कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज का रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको इजीली नेट पे अवेलेबल हो जाएगा, है ना। जो नहीं आपको समझ आता है, अपन उस पर बात करते हैं। तो देखिए, केवीएस में जो है, बोलोगे किस प्रकार की भर्तियां निकलती है, तो देखो केवीएस में ओनली टीजीटी निकलता है। अभी तक जितना देखा है ना, टीजीटी में आर्ट मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर जो है
आर्ट एजुकेशन की पोस्ट निकलती है, ठीक है, AE आर्ट एजुकेशन की। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको सबसे पहले आप अपना एलिजिबिलिटी देख लो क्या है ना। बहुत सारे लोग इस एग्जाम में बाहर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, देखिए कैसे। इसमें क्या लिखा है, 5 years रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज डिग्री, ठीक है। 5 साल का डिप्लोमा चाहिए आपको, फाइन आर्ट्स में हुआ चाहे है ना, ड्राइंग एंड पेंटिंग में हुआ, स्कल्पचर हुआ, ग्राफिक्स हुआ, उसमें 5 साल का आपको डिप्लोमा चाहिए। वो होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी होते हैं 5 साल का। मतलब कि जब 10th के बाद आफ्टर डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं ना लोग 5 years के, तो उसका इक्विवेलेंट वो ले लेते हैं, ठीक है। एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरा आगे लिखा हुआ है, अब आप बोलोगे कि हर कोई डिप्लोमा तो होता नहीं है, मतलब क्या सिर्फ डिप्लोमा वाले जाएंगे, नहीं। आगे लिखा हुआ है और रिकॉग्नाइज डिग्री, लेकिन रिकॉग्नाइज डिग्री के आगे क्या लिखा हुआ है, 5 years, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 5 years। इसका मतलब KVS वाले लोग सिर्फ मास्टर्स में, क्योंकि मास्टर्स में डायरेक्ट हो जाता है, MA में डायरेक्ट ड्राइंग पेंटिंग हम ले सकते हैं, तो केवल मास्टर की डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको BA भी चाहिए। उनको 3 साल का BA चाहिए प्लस 2 ईयर का MA चाहिए, और दोनों मिलके 5 साल की उनकी डिग्री हो जाएगी। तो वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो उनकी लिखी हुई है वो है कि आपको हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए दोनों। मतलब बहुत सारे स्टेट वाइज ऐसे होते हैं जो स्टेट लैंग्वेज फॉलो करते हैं, लेकिन क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय है, आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश ये 2 बेसिक ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो होती है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं, देखो इनका सिलेबस क्या होता है, ठीक है। सिलेबस क्या होता है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, TGT सब्जेक्ट्स, ये भी मतलब उससे ही लिया है अभी, क्योंकि देखिए किसी के भी नोटिफिकेशन नहीं आए, कोविड के समय 2 साल से एग्जाम्स ही नहीं हुई है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं साइट से। तो लेकिन ये सब बहुत अच्छी साइट्स हैं, मतलब अच्छे पढ़ रहे हैं लोग, और हम भी जानते हैं बुक्स में कि क्या सिलेबस आता है, तो उसी हिसाब से आपको एक आइडिया लेना है। मेन जो नोटिफिकेशन सिलेबस तब आएंगे जब आपकी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, तब सिलेबस आएगा, वो आपका फाइनल होगा। लेकिन अंदाजे के लिए हम तैयारी कैसे चालू करें, इसलिए ये दिया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 150 मार्क्स के टोटल मार्क्स 150 होता है, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका क्वेश्चन भी 150 होंगे आपके, ठीक है। अब उसमें भी पेपर 1 पेपर 2 ये नेट जैसा ही चीज़ है, अलग अलग पेपर नहीं देना है, एक ही पेपर में ये सेक्शंस होते हैं, एक ही दिन में होगा पेपर आपका, ठीक है। तो देखो उसमें क्या है, 10 मार्क की तो आपको जनरल इंग्लिश आएगी, 10 मार्क की हिंदी आएगी, 10 मार्क के आपको करंट अफेयर्स आएंगे, ठीक है। फिर आएगा आपका ये 30 नहीं है, ये 10 है, 10 मार्क के करंट अफेयर्स आएंगे। फिर रीजनिंग और न्यूमेरिकल और कंप्यूटर, ये बहुत जनरल चीज़ें हैं पांचों, तो 10-10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, बहुत बेसिक्स। इनके बुक्स अवेलेबल होती हैं, गाइड्स वगैरह, उनको देखो और उनसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। आते हैं बात 100 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न, 100 मार्क का आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट की थियोरी आएगी, प्रैक्टिकल नहीं, है ना। प्रैक्टिकल अभी नहीं आएगा, जब तक आप रिटर्न एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे आप प्रैक्टिकल पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो हो गई। अब बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर क्या आएगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन था, वेस्टर्न आता है कि नहीं आता है, कि इंडियन आता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको PDF ले नहीं पा रही थी, तो मैं PDF यहाँ अपन शेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए 1 मिनट, देखिए ये जो है, ये आप लोग अगर नवोदय विद्यालय वाले हैं, ज़रूरी जैसे मतलब आप सोचोगे कि हमारी डिग्री तो ये है ही नहीं, बैचलर में नहीं था, तो वो लोग भी देख लो, नवोदय KVS का सेम सिलेबस है, सेम आपका जो ड्राइंग एंड पेंटिंग का सब्जेक्ट पेपर है वो सेम रहेगा। तो क्या क्या है, एक बस मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी सिलेबस, क्योंकि कर रखा है, नेट में भी बहुत कर रखा है, और ज़रूरत आगे जब एग्ज़ाम आएगी तो करेंगे। अभी सिर्फ ये देख लो कि इंडियन आर्ट ही आता है इसमें, क्यों, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना है, नवोदय में पढ़ाना है, 10वीं 12वीं तक पढ़ाना है, तो उसमें इंडियन ही आता है, वेस्टर्न नहीं आता, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, सिंधु घाटी सभ्यता, देखो ये सब उसको लेके हम फिर इधर अपना स्कल्पचर्स और इस पे आ जाते हैं, ये भी सिंधु घाटी के हैं, ये सब सिंधु घाटी में बहुत डिटेल्ड है, बहुत अच्छे से पता है, इन सब की जानकारी रख लो। फिर आते हैं हम लोग जब अपना ये मौर्य पीरियड चालू होता है, जिसको हम बुद्ध जैन हिंदू आर्ट बोल रहे हैं, मौर्य पीरियड, शुंग पीरियड, कुषाण पीरियड एंड गुप्त पीरियड। तो ये वाली चीज़ के आपको स्कल्पचर्स देखने हैं, देखो ये मौर्य पीरियड से ही आ ही गया, गंधार पीरियड, है ना। तो ओवरऑल आपको वो चारों पीरियड देख लेने, गुप्त, कुषाण, मौर्य और शुंग पीरियड, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं,
तो आ गई आपकी मेडिवल अजंता का समय, अजंता का पूरा डिटेल ले लो जो जो लिखा हुआ है, उसके स्कल्पचर्स देख लो, ठीक है, पेंटिंग और स्कल्पचर्स देख लो, मारे विजय दिया हुआ है, पूछ लेंगे कौन से केव में है, क्या पेंटिंग है, क्या कलर है, क्या एक्सप्रेशन है, आँख कैसी है, नाक कैसी, इस तरह से डिटेल पढ़ना है थोड़ा सा। फिर आते हैं हम टेम्पल्स का मतलब है ना, इंग्लिश मंदिर, जो मंदिर कला हुई कैसी, ब्रॉन्ज, ये सब पूरा पीरियड आपका जो आ गया गुप्त के बाद के लोगों ने जब मंदिर बनाने लगे, जैसे कि पल्लव पीरियड हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, आपका है ना, ये सब चीज़ें जो है ये सब इसमें आ जाएगी। देखो इसमें आ ही गया पल्लव पीरियड, राष्ट्रकूट पीरियड, चंदेलो, गंगा डायनेस्टी मतलब उड़ीसा के मंदिर, ये सारी चीज़ें आप लोग को देख लेने की है। ठीक, अब आते हैं ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज, इंडियन ब्रॉन्ज कैसे हम बोलेंगे, जैसे साउथ में चोल के समय, ये मेन तो वही है, चोल के समय कैसे इंडिया में ब्रॉन्ज आया, उसका क्या कास्टिंग, वो सब ब्रॉन्ज कास्टिंग की चीज़ें ये आपको बुक्स में मिलती है। ठीक है, आप जब ये केवीएस एनवीएस की बुक पढ़ेंगे जो 10th 12th की आती है सीबीएसई की, उसमें ये सब है, आपको जो पढ़ाना है आप उसका टेस्ट लेंगे वो लोग, दैट्स इट, है ना। फिर आते हैं हम, ये इसके स्कल्पचर्स पढ़ लो, ठीक है। फिर ये इंडो इस्लामिक है ना, ये कब हुआ, कैसे आए वो लोग और उनने ये सब, और ये राजस्थानियों पर, ये सब वही है जो आपको 10th 12th की बुक्स में मिलता है, उससे बाहर है ही नहीं, पूरी वो बुक है, वो बुक पढ़नी है, उस बुक को रटना है। रटना क्या है मतलब समझ के करना है। मुगल डेक्कन देख रहे हो, डेक्कन स्कूल, एट द लास्ट बंगाल आ गया, मतलब ब्रिटिशर्स के बाद, ये सब टाइमलाइन तो हमने डिस्कस कर रखी है, आप देखोगे चैनल वाली टाइमलाइन देखोगे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, पर वेस्टर्न अगर आप केवीएस वाले हैं तो आपको वेस्टर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये बंगाल स्कूल आ गया आपका। फिर मॉडर्न ट्रेंड्स कौन कौन से, देखो आर्टिस्ट, गगनेंद्र नाथ, जमिनी रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, ये सब पूरे मॉडर्न कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट आ जाएंगे। और यहाँ पे आपकी पेंटिंग्स, वर्क भी दे रखा है, देखो ग्राफिक्स आए ये पूरे, ये भी दे रखा है, तो इन सब के बारे में पढ़ लो और ये आपका खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल दे रखा है, तो प्रैक्टिकल आपकी एग्जाम नहीं होती है, जब एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप जाते हैं तो आपका ये प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है हमारी केवीएस की थी। अब हम वापस अपनी उसी पे आ जाते हैं, ये था हमारा केंद्रीय विद्यालय की चीज़, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नवोदय विद्यालय, इसमें कुछ नहीं बदलता है, मतलब बदल तो आगे बहुत ज़्यादा है, जो जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा केवीएस और एनवीएस में अंतर, लेकिन हम एलिजिबिलिटी बदल जाती है। जो वहाँ पे दिक्कत थी कि भाई 5 साल की डिग्री चाहिए, यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे हम पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को, सिर्फ आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डायरेक्ट किया है बीएससी बीकॉम इंजीनियरिंग उसके बाद, तो भी आप नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कैसे होते हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलती हूँ, प्रूफ लाती हूँ, प्रूफ देती हूँ। तो उससे देखो, 5-year रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट्स एज ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, 5 year वाला डिप्लोमा जो अभी बताया मैंने आपको कि आफ्टर 10th डिप्लोमा में ले लेते हैं, वो वाली चीज़ है। अब आते हैं, ये तो हो गया, ठीक है, एक चीज़ तो ये, या तो ये हो या तो ये हो, तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब दूसरी चीज़ क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट्स फ्रॉम, मतलब आपको एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग चाहिए, ठीक है। एमए हो, एमएफए हो तो भी आप एलिजिबल हो। वो नहीं पूछेंगे तुमने बीए, मतलब एमए के पहले तुमने बीए का एमए किया था या बीएफए होगा तभी एमएफए होता है वैसे तो ये वाली चीज़ आपकी इसमें हो गई। और आगे देखते हैं, तो देखो 4 years डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट फ्रॉम विश्व भारती शांति निकेतन। शांति निकेतन का अगर आपका 4 साल का भी डिप्लोमा होगा आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो वो भी इक्विवेलेंट इनके है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, अगर ये है तो भी एनवीएस के लिए एलिजिबल हो। आगे देखो, बीएड डिग्री डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, या डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आफ्टर 12th विल कंसिडर्ड एट 5 year डिप्लोमा। अब देखो क्या है, मतलब कि अगर अभी वो बोल रहे थे 10th के बाद 5 साल का डिप्लोमा चलेगा, लेकिन अगर आपके पास बीएड डिग्री हो या एजुकेशन कॉलेज जो मतलब बीएड वाले कॉलेज हैं वो लोग डिप्लोमा देते हैं फाइन आर्ट्स, उनका हो 12th के बाद, है ना, तो भी आप दे सकते हो। तीसरी चीज़, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, मतलब अगर आपके पास बीएफए है तो वो भी आपका 5 साल का डिप्लोमा ही कंसीडर होगा, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। लेकिन अगर इसी चीज़ में अगर आप बीए हो तो वो आपका, क्योंकि बीएफए 4 years का होता है और बीए 3 years का होता है, तो बीए वाले लोग, ओनली बीए वाले लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जबकि बीएफए वाले कर लेंगे, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है।
ये हो गया। और बीएड वाले हो, बीएड मतलब बीएड डिग्री और डिप्लोमा हो फाइन आर्ट्स का एजुकेशन कॉलेज से तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये इसकी क्राइटेरिया थी। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये वाली चीज़ जो आप लोग ये बहुत बोलते हैं कि बीएड ज़रूरी है क्या, ये जो चीज़ है, ये जो कॉलम है, ये डिज़ायरेबल कैंडिडेट उसका है एलिजिबिलिटी का, और ये इसेंशियल एलिजिबिलिटी है, मतलब ये ज़रूरी है। और ये है कि भाई इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आपके मार्क्स कम हैं, है ना, तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है कि इनको प्रेफरेंस मिल जाएगा। किसको? जिसके पास बीएड हो, या जिसके पास हिंदी इंग्लिश में वर्किंग नॉलेज हो, या रीजनल लैंग्वेज, मान लीजिए एनवीएस किसी रीजन का हो वो, और उस रीजन की है वो, तो ये वाली चीज़ें उनको सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें सोचनी ही नहीं, बताया था अपना थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो। तो हम लोग ये सब ज़्यादा सोचें ही ना, डिज़ायरेबल पे आए नहीं, हम इसेंशियल पे आ जाएं। ठीक है, अब बात आती है फिर इसी की भी सिलेबस की। एक चीज़ और, नेगेटिव मार्किंग की बात हुई थी, तो नेगेटिव मार्किंग केंद्रीय विद्यालय में नहीं है, नवोदय में नहीं है, लेकिन डीएसएसबी में है, जो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब इसका देख लो आप। इसका क्या, जनरल पेपर सेम, रीजनिंग के 10, जनरल अवेयरनेस के 10, टीचिंग एप्टीट्यूड के 15, और है ना, और लैंग्वेज के 45। ठीक है, ये मैं कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन यही कुछ होगा, है ना। आप एनवीएस की बुक परचेस करो तो देख लोगे, साइट से लिया है इसलिए कह रही हूँ। और आपका 100 मार्क का सब्जेक्ट नॉलेज का सेम सिलेबस है जो केवीएस का था, सेम इंडियन आर्ट का सिलेबस है। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम बुक्स चलती हैं, तो शायद सेम है वो। तो ये इतनी चीज़ आपकी केवीएस एनवीएस की हो गई, नो नेगेटिव मार्किंग। अब आते हैं डीएसएसबी पे, दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब, जिसको हम कोई भी दे सकते हैं और हमारे लिए कंफर्टेबल है अगर हम दिल्ली जाएं। तो आप देखो इसमें, अब इसमें हम सबसे पहले 2 चीज़ें होती है, एक तो पीजीटी वाले लोग होते हैं, 2 एग्ज़ाम होती है, और एक ड्राइंग टीचर की होती है। ठीक है, दोनों की अलग अलग एलिजिबिलिटी है, तो वो देख लेते हैं। देखो इनकी क्या है, ये पीजीटी फाइन आर्ट्स मेल, मतलब उनका निकला था, ये लास्ट ईयर का है शायद, है ना, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसमें क्या बोला है इन्हें, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, देख लो थोड़ा सा छोटा दिखेगा, मोबाइल से हो रहा है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्या है इसमें, फर्स्ट फाइन आर्ट की बैचलर डिग्री हो, मतलब बीएफए हो, उसी के साथ आप क्या हो, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट और सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, है ना, मतलब हम बोलेंगे कि 12th में शायद ड्राइंग हो, विथ 5 years फुल टाइम डिप्लोमा, वही वाला डिप्लोमा वाली चीज़ आ गई। और साथ में वो होना चाहिए आपका, क्या बोलते हैं, साथ में आपका आपका डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में 12th में आपकी सब्जेक्ट भी होना चाहिए, और तीसरी चीज़ बीएफए होना चाहिए, है ना। सिर्फ डिप्लोमा वाले भी यहाँ पे नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखो, ये दिखा है, क्योंकि पीजीटी है, लेक्चरर की जॉब है, तो सिर्फ डिप्लोमा वाले नहीं आएंगे। जिसने बीएफए कर रखा है, 5 साल का डिप्लोमा कर रखा है, और प्लस उनका उस समय से उसमें 12th सब्जेक्ट था, वो ड्राइंग सब्जेक्ट था, तो वो लोग एलिजिबल। दूसरा क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वन ऑफ हिज मिनिमम 4 years डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो सॉरी ग्रेजुएट, मतलब बीए वाले हो, साथ में 4 साल का डिप्लोमा कर लो, तो भी डीएसएसबी लेक्चरर के लिए एप्लीकेबल हो, है ना। वहाँ 5 साल का था, यहाँ पे आपका 4 साल का है। ठीक है, तो ग्रेजुएट डिग्री विद ड्राइंग एंड पेंटिंग। और ये अब आते हैं मास्टर डिग्री, अगर मास्टर वाले हो, एमए वाले हो, तो एमए के साथ भी आपको 2 years का डिप्लोमा इनने मांगा है, मिनिमम 2 years का डिप्लोमा, जो कि आप समझो वो जीडी आर्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसने कर रखा हो इंटरमीडिएट एलिमेंट्री, ये 2 साल का होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारी पीजीटी फाइन आर्ट्स मेल के लिए है। एक बार हम पीजीटी फाइन आर्ट्स फीमेल देख लेते हैं। बैचलर इन फाइन आर्ट्स सेम चीज़ है ये वाली। दूसरी, ग्रेजुएट विथ ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वन ऑफ सब्जेक्ट, ग्रेजुएट हो और 4 साल का डिप्लोमा, और मास्टर डिग्री हो तो 2 साल का डिप्लोमा, ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये थे लेक्चरर की बात। एक चीज़ और कल बात हुई थी, तो एक मिनट, ग्राफिक्स वाले लोग बोल रहे थे, तो पीजीटी ग्राफिक्स भी निकालती है, पिछली बार निकली थी डीएसएसबी, और उसमें क्या करना है, बैचलर बीएफए चाहिए, लेकिन स्पेशलाइजेशन ग्राफिक्स होना चाहिए, या हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट स्कूल एग्जाम विथ मिनिमम 5 years डिप्लोमा इसमें चाहिए, कमर्शियल आर्ट में हो डिप्लोमा हो, और आपका हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, मतलब वही ड्राइंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ग्राफिक्स के लिए देख सकते हो, नेट पे मिलेगा, देख लेना आप लोग। तो यही चीज़ है, ये एक बार और जगह भी देख लो, बैचलर डिग्री चाहिए फाइन आर्ट्स में,
है ना, या तो ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए या तो आप मास्टर डिग्री विथ 2 इयर्स डिप्लोमा। ठीक है, अब आती है ड्राइंग टीचर क्या है। अब जैसे ये तो थोड़ा सा हैवी हो गया, अब मतलब कि हर मास्टर्स डिग्री के पास भी डिप्लोमा नहीं है, तो पीजीटी के लिए वो एलिजिबल है, इसमें डिप्लोमा बहुत मांग रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बस डिप्लोमा हटा दिया। 5 ईयर डिप्लोमा ले लो ड्राइंग एंड पेंटिंग से, जिससे 5 साल वही 10वीं के बाद वाला, या मास्टर डिग्री ले लो, कोई भी एमए वाले भी दे सकते हैं, एमएफए वाले भी दे सकते हैं, या बैचलर डिग्री ले लो और उसके साथ 2 साल का डिप्लोमा कर लो। ठीक है, तो ये डीएसएसबी ड्राइंग का कोई पूछे भी थे तो यही मैंने बोला था कि अगर बैचलर है तो 2 साल का डिप्लोमा साथ में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मास्टर्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं, दे सकते हैं डीएसएसबी ड्राइंग टीचर। ठीक है, सैलरी क्राइटेरिया जो है सब आप लोग अपने इंटरनेट यूज़ करते हो, देख लेना। मैं सैलरी पे ध्यान, मतलब इस चीज़ का ध्यान ज़्यादा नहीं देती, इसलिए मैं समझा भी नहीं पाऊँगी उसको कि कितना पैसा बनेगा, क्या वो सब मेरे से नहीं होगा। चलो, तो इसमें क्या पैटर्न रहता है, तो ये पीजीटी का देख रहे हैं अपन, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, और बाकी थोड़ा सा है ना, इसका हम लोग जो है यही सब रहता है। और जनरल अवेयरनेस ये होता है, एक आध शायद स्क्रीनशॉट रह गया, तो ये जो आपका सेक्शन 1 है। दूसरा सब्जेक्ट जो सेक्शन बी है, सब्जेक्ट चूज़ किया है जो एस्पिरेंट ने, उसमें टीचिंग मेथडोलॉजी भी आती है ना, तो वो कुछ 200-300 का पेपर रहता है। तो ये वाली चीज़ हमको अभी ये है कि हमको हाउ टू प्रिपेयर, बाकी नोटिफिकेशन आने वाला है डीएसएसबी का और क्लियर कर लेंगे। चलो आगे देखो, आखिरी बट अवर फेवरेट इट्स नेट जेआरएफ। ठीक है, ये वाली चीज़ बहुत बार डिस्कस हुई, लेकिन फिर भी जो नए हैं वो देखें नेट जेआरएफ क्या है। तो नेट जेआरएफ का बस एक ये मैं फंडा बोलूँगी, बाकी सब कुछ चैनल पे है, स्टार्टिंग के वीडियोज़ ही पूरे जो मैंने स्टार्ट किया था 1 साल पहले तब से है वो, तो वो तो आप सब देख लो, कोई डाउट नहीं है किसी को। लेकिन एक चीज़ थी कि भाई क्या हमें अगर मास्टर्स हम कोई डिफरेंट सब्जेक्ट से कर रखा है और हमें ड्राइंग में बनना है प्रोफेसर टीचर, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल नेट दे सकते हैं। उसका प्रूफ देख लो, क्या प्रूफ है, 1 मिनट, 1 सेकेंड। इसका प्रूफ ये है कि ये देखो, ये पढ़ लो आप लोग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये देखो, जनरल अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55%। ठीक है, इसमें देख लेना 55 से कम ज़्यादा कितना रहता है, अलग अलग, जैसे कुछ, जैसे ये वाली जो है ना SC ST, इन कैटेगरीज को 50% भी चलता है। ठीक है, लेकिन आगे की चीज़ जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इन मास्टर डिग्रीज और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी की जो भी मतलब कुछ होते होंगे ऐसे जो मास्टर्स के इक्विवेलेंट हो, तो आप ये तो हटा दो, आपके पास मास्टर डिग्री है मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट की नेट दे सकते हो। आज हम ड्राइंग में हमारा पूरा कैरियर है, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम अभी है ना, तो हम नेट जेआरएफ हैं, लेकिन हम चाहें तो हम अभी भी नेट इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, वो नहीं रोकेंगे। और आगे आपको पूछेंगे भी नहीं कि तुम्हारा मास्टर्स में क्या था, आपको अप्लाई सब आप कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, तो अगर आपकी तब भी मूड बनता है तो ड्राइंग पढ़ के आप दे सकते हो। क्यों, इसका कारण ये है कि जब बंदा नेट में अगर इतना पढ़ के पास हो लिया है, मतलब उसका BA MA में उसने थ्योरी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है उनको कोई मतलब नहीं, उसने इतना पढ़ लिया मतलब वो बच्चों को कॉलेज में पढ़ा सकता है। ये वाला एक जनरल फॉर्मूला है, इसलिए। ठीक है, तो नेट जेआरएफ का बोलोगे सिलेबस, तो वो वीडियो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, उसका सिलेबस चैनल के विजुअल आर्ट्स विद विनी चैनल के लास्ट सेकेंड है, पूरा सिलेबस डिसाइड समझा रखा है उस वीडियो में। तो वो जिसकी इच्छा है वो आप उसको देखें और उसको पूरा देख लें क्या क्या पढ़ना पड़ता है और कैसे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी भाई नेट जेआरएफ की। अब आते हैं, अब एक चीज़ और चीज़ कि नेट और जेआरएफ का क्या अंतर है, तो आपको बता दें, नेट जो है 6% बच्चे सिलेक्ट होते करता है और जेआरएफ उसी 6% में से 1% जो रहता है वो जेआरएफ होता है। ठीक है, तो उस जो सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उसमें 6% वाले नेट होते हैं और 1% वाले जेआरएफ होते हैं, जिनको फेलोशिप अवार्ड होती है। जब वो PhD अप्लाई करते हैं उसके बाद से उनका सैलरी बेसिस पे फेलोशिप मिलता है मंथली फॉर 5 years, 2 years फॉर JRF, 3 years फॉर SRF। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है ना। तो वही सोच रही थी कि भाई कैसे इतना आंसर करें, तो हम इसके थ्रू आपको बता सकते हैं। अब आपने ये वीडियो देख लिया है,
अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल लिखो, मैं बता दूंगी। उसके साथ साथ अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं और उस पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल अवेलेबल है। आप साथ में जुड़ो और आप बात कर सकते हो, जो भी डाउट है हम क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।